So, hello learners, welcome back to Let's Learn Together प्रियांशी। हम क्लास 12th साइकोलॉजी का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम क्रिएटिविटी के बारे में समझेंगे एंड क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस से कैसे रिलेटेड है। एंड मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियोस में बता दिया है कि मैं अपनी वीडियोस का जो टाइटल है वो इस तरीके से नहीं रखा करूंगी, क्लास 12th पार्ट 10 इस तरीके से चैप्टर 1, बल्कि मैं उस तरीके से लिखा करूंगी कि जो टॉपिक रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरी वीडियो में, जैसे क्रिएटिविटी, तो आर यू क्रिएटिव, डू यू नो व्हाट डू क्रिएटिव पीपल हैव इन देम, तो इस तरीके के टॉपिक्स रखा करूंगी मैं, सो दैट द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऑन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, उनकी नोटिस में भी ये इन्फॉर्मेशन आए, राइट। सो क्रिएटिविटी से आज हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम होपफुली चैप्टर 1 कंप्लीट कर देंगे। और नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में देती हूँ। कई बार कमेंट्स नहीं दिखते तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। क्रिएटिविटी, तो बेसिकली क्रिएटिविटी होती है डिफरेंसेस, क्रिएटिविटी होती है प्रोड्यूस करना समथिंग जेन्युइन, या जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उनके न्यू रिलेशनशिप्स बनाना या न्यू चीजें बनाना एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करके, वो क्रिएटिविटी कहलाता है। सो डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी, जैसे इंटेलिजेंस के लिए डिफरेंसेस थे वैसे ही क्रिएटिविटी के लिए भी हैं। और ये मैनर इन विच क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड वो भी हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, राइट। मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, अब आप किस किस तरीके से क्रिएटिविटी का मैनिफेस्टेशन ऑब्जर्व कर सकते हो। नोवेल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के लिए आपने ऐसा सोल्यूशन दिया जो आज तक किसी ने दिया नहीं था। किसी इन्वेंशन की फॉर्म में जो फेमस साइंटिस्ट वगैरह इन्वेंशन करते हैं वो भी एक क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है। कॉम्पोजिशन ऑफ अ पोएम, कई सारे लोग पोएम्स वगैरह लिखते हैं, वो भी उनका क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है। पेंटिंग्स वगैरह कई लोग बनाते हैं तो वो भी अपनी क्रिएटिविटी उसमें झोंक देते हैं। इनोवेशन, कोई इनोवेशन ला रहे हो आप किसी लॉ में। ब्रेक थ्रू इन प्रिवेंटिंग अ डिसीज, कोई नई आपने दवाई बनाई है, कुछ ऐसा। केमिकल प्रोसेस एक्सेट्रा, तो हर चीज में बेसिकली जहाँ पे कुछ न्यू प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ यूनिक हो रहा है जो पहले किसी ने नहीं किया, आप वो कर रहे हो तो आप क्रिएटिव हो, राइट। वन कॉमन एलिमेंट इन सारी बातों में आपको क्या मिला? प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड यूनिक। अब हर इंडिविजुअल वैरी करता है इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड वेज एज वेल एज एरियाज ऑफ एक्सप्रेसिंग क्रिएटिविटी, ठीक है। हर कोई सेम लेवल पे ऑपरेट नहीं करता है। जो क्रिएटिव पीपल है, लाइक टैगोर हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, जो राइटिंग में बहुत ज्यादा क्रिएटिव राइटर थे। आइंस्टाइन हो गए जो कि एक साइंटिस्ट थे, सबको पता ही है वैसे। सीवी रामन हो गए, आपके रामानुजन हो गए, तो ये लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में क्रिएटिव थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको कोई साइंटिस्ट या कोई मैथमेटिशियन या कोई आपको राइटर ही बनना पड़ेगा तभी आप क्रिएटिव हो। आप अपनी डेली लाइफ में भी न्यू चीजें इन्वेंट करके, इनोवेट करके, अलग अलग तरीकों से चीजें ट्राई करके क्रिएटिव बन सकते हो। ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स लाइक पॉटर, कारपेंटर, कुक, ये सारे भी क्रिएटिव हो सकते हैं, राइट। लेकिन क्रिएटिविटी का लेवल ऑलवेज डिफर करेगा, और कोई भी कॉमन पर्सन जिसकी कॉमन या एवरेज क्रिएटिविटी है, एवरेज तो कुछ होता नहीं है बेसिकली, बट इन कंपैरिजन टू फेमस साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस उनकी क्रिएटिविटी कम है, तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पे ऐसा नहीं है वो साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन वो अपने प्रेजेंट लेवल से डेफिनेटली हमेशा ऊपर उठ सकते हैं। हर इंसान अपने प्रेजेंट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस से ऊपर उठ सकता है, राइट। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिली है, जिसने कई सारे न्यू आइडियाज, फैक्ट्स, थ्योरीज और प्रोडक्ट्स को एक साथ मिला है, ठीक है। क्रिएटिविटी ऑल्सो इंक्लूड्स वर्किंग ऑन आइडियाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अर्लियर, मतलब जो आइडियाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गए हैं उनके न्यू लिंक्स ढूंढना, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना और चीजों को न्यू पर्सपेक्टिव से देखना, कोई ऐसी चीज बनाना उन आइडियाज को यूज करके जिसका न्यू यूसेज हो, वो सब भी क्रिएटिविटी में आता है। तो क्रिएटिविटी में जब जरूरी नहीं है कुछ न्यू प्रोड्यूस हो, पहले की इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप न्यू लिंकेजेस बना रहे हो तो भी आप क्रिएटिव हो, राइट। डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। बेस्ड ऑन एज के बेसिस पे अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड में डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन आपकी हो जाती है, लेकिन सिंस आपकी लैंग्वेज वगैरह इतनी डेवलप नहीं हुई होती है तो आपकी क्रिएटिविटी नॉन वर्बल फॉर्म में और फिजिकल लाइक मैनिपुलेशन की फॉर्म में ज्यादा एक्सप्रेस होती है। जैसे छोटे बच्चे ब्लॉग्स बना के अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करते हैं, या फिर नॉन वर्बल फॉर्म में कोई ड्राइंग या पेंटिंग बना के। सो डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन एक्सप्रेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज एंड नॉन वर्बल वेज। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ ईयर्स के बाद जब लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस फुली डेवलप, तो स्टोर ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज भी आ जाती है, वोकैबुलरी भी आ जाती है, तो वर्बल मोड्स भी आप यूज करते हो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। अब आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी क्या होता है? इंडिकेशन, डायरेक्शन एंड सेल्फ चोजन एक्टिविटीज। बेसिकली
जो बच्चों की आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी होती है उसकी इंडिकेशन अर्ली चाइल्डहुड या मतलब चाइल्डहुड या टीनेज फेज तक मिल जाती हैं, और वो कौन सी डायरेक्शन में क्रिएटिव है, क्या वो राइटिंग में क्रिएटिव है, क्या वो सिंगिंग में क्रिएटिव है, क्या वो डांस में क्रिएटिव है, इसका हिंट लग जाता है बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस फॉर एक्टिविटीज। और ये एक्टिविटीज जनरली सेल्फ चोजन होती हैं, लेकिन कई केसेस में हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है उनकी क्रिएटिव एरियाज को स्टिम्युलेट करने के लिए। अब वेरिएशन इन पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी, हर चीज में हमारा वेरिएशन आया था, हमने बोला था हमारे चैप्टर का नाम ही है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर चीज में आते हैं आपके। तो उसी तरीके से जैसे इंटेलिजेंस एक दूसरे की डिफर करती है, इंटरेस्ट एक बंदे का दूसरे से डिफर करता है, आपके एप्टीट्यूड डिफर करते हैं, उसी तरीके से क्रिएटिविटी भी डिफर करती है। अब इसकी रीजनिंग क्या है, तो इसके लिए भी यही माना गया है कि कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी नेचर और नर्चर दोनों मिलकर क्रिएटिविटी को डिसाइड करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस को डिसाइड करते थे वो। डिटरमाइंड बाय बोथ, बेसिकली लिमिट आपकी सेट होती है हेरिडिटी या जीन्स के थ्रू, और स्टिम्युलेशन या डेवलपमेंट किसके बेसिस पे होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को स्टिम्युलेट करते हैं, आपकी मोटिवेशन, आपकी कमिटमेंट कि आप कितने कमिटेड हो कोई काम करने के लिए, उसमें आप काम करते जाओगे तो आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस होगी। फैमिली सपोर्ट, कितना आपको अपनी फैमिली सपोर्ट कर रही है। पीयर इन्फ्लुएंसेस, कि आपके पीयर सर्कल ऐसा है जो आपको एनकरेज करता है चीजें करने के लिए, या वो पीयर सर्कल ऐसा है जो कहता है तेरे से कुछ नहीं होगा। अगर आपका पीयर सर्कल आपको बार बार ऐसा कह रहा है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको बार बार ऐसा कह रही है कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी क्रिएटिविटी डिटोरिएट होगी। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, अगर किसी को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो प्लीज उसको पिकअप कर लेना, ना मत बोलना, थोड़ा सोच समझ के करना बट कर लेना। बिकॉज कई बार हमें ना खुद को ही नहीं पता होता कि हम किस चीज में अच्छे हैं, जब तक हम अपॉर्चुनिटी नहीं लेते तब तक पता भी नहीं चलता। डिटरमाइन हाउ मच ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी रियलाइज। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या चीज डिटरमाइन करते हैं कि कितना क्रिएटिव पोटेंशियल आप रियलाइज कर पाओगे, कब कर पाओगे और किस फॉर्म में कर पाओगे। जैसे आपने देखा होगा एक 13 ईयर ओल्ड बॉय एक बहुत बड़ी फर्म का ओनर है, और इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे बिजनेस में एक्सेल कर रहे हैं। कैसे, उनको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अर्ली लाइफ में मिल गए, तो उनकी जो वेन वाला पार्ट था वो जल्दी आ गया क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का। और कौन सी एरिया में करेंगे। अब ऑब्वियसली एक एवरेज पर्सन को कोई भी ट्रेनिंग जो है टैगोर या शेक्सपियर जैसा नहीं बना सकती, बट हर एक पर्सन अपने प्रेजेंट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी से अपलिफ्ट कर सकता है खुद को, राइट। अब हम बात करेंगे क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस की। हमने देखा कि क्रिएटिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हम क्रिएटिविटी को इंटेलिजेंस के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली क्रिएटिव पोटेंशियल क्यों डिफर करता है, उसके लिए हम उसको इंटेलिजेंस से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्रिएटिविटी की कोई लिंकेज है इंटेलिजेंस के साथ, इसीलिए वो इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में आया है। क्या ऐसा होता है कि बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस से लिंक्ड होती है, तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो क्रिएटिविटी जो है इंटेलिजेंस पर रिलाई करती है, नहीं करती, ये सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग द वेरिएशंस इन क्रिएटिविटी, ये वेरिएशन समझने के लिए हमने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का रिलेशनशिप समझने की कोशिश की है। अब आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है सुनीता और रीता का। सुनीता इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, वो हमेशा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करती है, हमेशा वो अपनी होमवर्क्स और असाइनमेंट्स टाइम पे करती है। और रीता जो है क्रिएटिव गर्ल है, वो कंसिस्टेंटली हाई ग्रेड्स नहीं अचीव कर रही है, बट वो कांस्टेंट एफर्ट्स करती है, वो घर पे अपनी मम्मी को नए नए तरीके से हेल्प करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली एक इंटेलिजेंट है और दूसरा क्रिएटिव है, तो इंटेलिजेंट क्रिएटिव होगा और क्रिएटिव इंटेलिजेंट होगा, ऐसे कोई लिंकेज नेसेसरी नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, टर्मेन ने, जो भी कि आपके बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर थे, उन्होंने 1920 में एक रिसर्च करी जिसमें उन्होंने पीपल क्या देखा कि जो लोगों का हाई आईक्यू था वो जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव थे, और क्रिएटिव आइडियाज ऐसे लोगों से भी आ रहे थे जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं था। रिसर्चर्स ने ये भी शो किया है कि उन्होंने जब बहुत हाई आईक्यू वाले लोगों को स्टडी करा थ्रू आउट देयर अडल्ट लाइफ, तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि उनमें से कोई एक भी जो है बहुत ज्यादा क्रिएटिव किसी फील्ड में नहीं बना। तो यानी इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी से इतनी भी रिलेटेड नहीं है। और बोथ हाई एंड लो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी वर फाउंड इन इंटेलिजेंट पीपल, मतलब जो इंटेलिजेंट थे और जो एवरेज थे उनमें हाई और लो दोनों तरीके की क्रिएटिविटी मिली। तो एज सच कुछ डायरेक्ट रिलेशन मिला नहीं हमें इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का। कुछ लोग क्रिएटिव हो सकते हैं और इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। तो इंटेलिजेंस आपकी क्रिएटिविटी को इंश्योर नहीं कर सकती। इंटेलिजेंस इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन क्रिएटिविटी में आप न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हो, न्यू लिंकेजेस क्रिएट कर रहे हो, राइट।
सो पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो क्या कंक्लूजन है कि एक सर्टेन लिमिट तक, ऑब्वियसली अब अगर मेरे को क्रिएटिव होना है, मेरे को बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज लिखनी है, मतलब मेरे को पोइम्स लिखनी है, तो मेरे को लैंग्वेज का कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना, तो कुछ बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो चाहिए ही मुझे। तो बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन आता है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का, कि एक पर्सन को क्रिएटिव होने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर सम मिनिमम एबिलिटी, लेकिन उसके बियॉन्ड देयर इज नो सच रिलेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। अब वो बेसिक एबिलिटी क्यों चाहिए क्रिएटिव होने के लिए? टू एक्वायर नॉलेज एंड द कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड, रिटेन एंड रिट्रीव। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव राइटर्स, आर्टिस्ट, जो कि पेज नंबर 20 पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। A certain level of intelligence required for creativity, एक certain level of इंटेलिजेंस जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए, बट बियॉन्ड दैट क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, राइट? अब हमने जो है क्रिएटिव टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट का डिफरेंस समझना है, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 20 पे आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और ये 4 मार्कर्स में आता है, तो आई वुड सजेस्ट कि मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स तो लिख दिए, बट थोड़ा इलेबोरेट, वैसे तो इन्हीं पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करोगे तो 4 मार्कर के हिसाब से आंसर बन जाएगा, बट नॉट टू टेक एनी रिस्क, आप एनसीईआरटी पेज नंबर 20 से भी इसको पढ़ लेंगे, राइट? एनसीईआरटी के लास्ट के 2 पेज चैप्टर 1 के जरूर पढ़ना। तो क्रिएटिव टेस्ट क्या होते हैं? आपकी वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी। बेसिकली क्रिएटिविटी में इंडिविजुअल एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, ये वो एसेस करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंस एसेस करते हैं। क्रिएटिव टेस्ट ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड का क्या मतलब होता है? इसकी डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 20 और 21 पे दे रखी है, वहां से देख लें। तो ओपन एंडेड क्या होते हैं? बेसिकली कि आप कोई भी आंसर दे सकते हो, आपको मोर देन 1 आंसर थिंक करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और आपको फाइनली कुछ आंसर पे कंक्लूड करने, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही एक आंसर होगा। आप जितना क्रिएटिव आंसर देना चाहो, जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहो, वो कर सकते हो, राइट?